हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज योर लेक्चर नंबर 14। ठीक है, पिछले लेक्चर में ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ तीन कैटेगरीज ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦੇ। अच्छा गौर करना स्टूडेंट्स ਦੇ कुछ आंसर आए उन्होंने आई थिंक स्पैलिंग थोड़ियाँ क्लियर नहीं हो पाई या फिर मैं भी लास्ट लेक्चर नहीं क्लियर लिखी हूँ। तो गौर करना जो स्पेलिंग्स है बेटा वो ए है, FIXED फिक्स्ड एसेट्स। इन्हों का दूसरा जो नाम है उन्होंने आप बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, ओके। या फिर दूसरी एक कैटेगरी हैगी है जिन्हों आप क्या बोलते हैं करंट एसेट्स। और तीसरे नंबर पे कैटेगरी एक और जिन्हों आप बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, FCTITIOUS फिक्टिशियस एसेट्स। सारे एसेट्स ਨੂੰ कोई भी बिजनेसमैन किसी बिजनेस में ਤੁਸੀਂ एसेट देखोगे ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟ ਨੂੰ तीन कैटेगरी 'ਚ ਰੱਖਦਾ है। फिक्स एसेट ਹੁੰਦੇ, एक करंट एसेट ਹੁੰਦੇ, एक ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, ओके। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੋਟ ਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਰੀਸੋਲਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ठीक है, ओके। बेनिफिट्स, ठीक है, अराइव्ड, ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड। इन्हों के जो बेनीफिट आते हैं लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड बेसिकली मोर देन 1 ईयर, एक साल तो ज़्यादा साल तक इन्हों तो बेनीफिट आते हैं। ठीक है, ओके। और ये बेसिकली इनडायरैक्टली सानू पैसा कमा के देंगे है। ठीक है, जबकि करंट एसेट उन्होंने बोलते जिन्हें ये तीन करैक्टर होंगे। ठीक है, मेंट फॉर रीसेल, मतलब आप खरीद के द्वारा बेच देने हैं, ओके। दूसरी चीज़ थे, ठीक है, बेनीफिट जो होंगे है बेनीफिट अराइव्ड विदिन 1 ईयर, एक साल के बेनीफिट आ जाते हैं, ओके। एंड तीसरी चीज़, ठीक है, ये कितने ना कितने सानू पैसा कमा के देते हैं डायरैक्टली। सो इसी तरीके मैं तुहानू पिछले लेक्चर के लिखा सीगा। ठीक है, ओके। आप लिख लिया सीगा, आज ही लिख रही सी फिक्स्ड एसेट के बारे एंड करंट एसेट के बारे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, ओके। फिक्स करंट एसेट, ठीक है, वो सारा लिखा सीगा। और मैं तो उस बाद छड्डता सीगा कि मैं कहा चलो तुसी काम करो, एग्जाम्पल तुसी खुद बनानी है। ठीक है, और मैंने देनी है कि कुछ एक बिजनेस के एग्जाम्पल लेना, ठीक है, उहदे अकॉर्डिंगली मैं एग्जाम्पल बना के देना, बिजनेस रखना, फिर उहदे एग्जाम्पल्स बनाना कि इस बिजनेस के करंट एसेट्स है कि फिक्स एसेट्स है। ठीक है, ओके। सो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, आप इतों डिस्कशन करूँगे, देखते रहा। सो गौर करना, ठीक है बेटा, इसी जगह तो हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर हम मैं एक एक करके एग्जाम्पल लेते चलूंगा और गौर करना आप उसे दोबारा भी डिस्कस करना है, क्योंकि जो होमवर्क आया है, फीडबैक आया है, इस लेक्चर देने गुड नहीं आया है, कितने ना कितने स्टूडेंट के माइंड में हल्के हल्के डाउट्स हैं। ठीक है, ओके। सो उन्होंने क्लियर करने वास्ते आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने थ्रू आप समझते हैं। ठीक है, ओके। सो चलते हैं आप हौली हौली जा ध्यान दो। नंबर 1 से मैं एग्जाम्पल लेंदा गा। ठीक है, ओके। देखो इलैक्ट्रॉनिक शॉप, ठीक है, ओके, बेसिकली शोरूम इलैक्ट्रॉनिक का। ठीक है, ओके, शोरूम लेंगे। ठीक है, हम कोई इलैक्ट्रॉनिक की शॉप या इलैक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, ठीक है, इन्हों का मेन बिजनेस क्या है, ठीक है, या फिर इन्हों की मेन एक्टिविटी क्या है, ठीक है, जितों ये मनी अर्न करते हैं। ठीक है, मनी अर्न करते हैं। ठीक है, मनी अर्न करते हैं मतलब कि मनी को कई बार यही बोलते हैं रेवेन्यू की काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगी, बट चलते जाए रेवेन्यू। ठीक है, ओके। और मेन बिजनेस मेन एक्टिविटी जितने मनी या रेवेन्यू अर्न करते हैं उसी चीज़ में बेटा आप बोलते हैं क्या, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो इन्हों का यूजुअल कोर्स क्या है, ठीक है, ओके।
यूजुअल कोर्स ए है टू बाय इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाय करने, ठीक है, उसके बाद टू सेल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन्होंने बाय करने, बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्या करते हैं सेल। जिदा एग्जांपल के तौर पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्या होने, ठीक है ओके, क्या क्या होना इन्होंने कोई टीवी, ठीक है ओके, वॉशिंग मशीन, गौर करना, ठीक है ओके, उसके बाद जूसर, ठीक है, जूसर मिक्सर, ठीक है ओके, एसी डन, ठीक है ओके, दैन उसके बाद क्या क्या होंदा और क्या क्या होंदा भी टीवी वॉशिंग मशीन जूसर मिक्सर, ठीक है, मान लो लैपटॉप भी बेचते हैं, ठीक है, कंप्यूटर भी बेचते हैं, ठीक है ओके, मान लो और क्या बेचते हैं, चलो मोर देन इनफ इन्ना रहेगा, ठीक है। सो टीवी वॉशिंग मशीन इन्हां सारिया चीज़ों ये क्या करूँगे पहले बाय करूँगे और बाद इन्होंने क्या कर देना, इन्होंने सैल कर देना। सो ये टीवीज़ ਨੂੰ बाय करना और उन्होंने सैल करना इन्हों का क्या कहलाया जाएगा, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ओके। गौर करना इन्हों के शोरूम में तुम टीवी दिख जाएगा, वॉशिंग मशीन दिख जाएगी, जूसर मिक्सर एसी लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये सारिया चीज़ें दिख रही हैं। इस तो अलावा भी तुम कुछ और चीज़ें दिखनी है, क्या चीज़ें दिखनी है मैं आ दस देखो जरा, इन्हों की दुकान में जिस वे जाओगे तो उन्होंने दिखेगा कैश काउंटर, कैश काउंटर मतलब जिस जगह पे कस्टमर आता खड़ा होंगे, ठीक है, इस साइड पे कस्टमर इस साइड पे मालिक होंगे या फिर सेल्समैन होंगे, बीच इतने टेबल जो लगे होंगे ना उन्होंने क्या बोलते हैं कैश काउंटर, ठीक है ओके। और तो जो दिख सकता है वो चेयर्स दिख सकती हैं, ठीक है, तो होर क्या चीज़ें दिख सकती हैं, तो टेबल्स दिख सकते हैं, डन है ओके। तो क्या इन्हों की शॉप में फैन लगे होने, ठीक है ओके, डन है ओके। सो ये वाली चीज़ें तुम दिख जानी है, ठीक है ओके। हम गौर करना आ कैश काउंटर चेयर टेबल फैन ये भी बेटा इन्होंने क्या किया हुआ बाय किया हुआ, खरीदा हुआ ओके, ठीक है, बट इन्होंने क्या ए वाला कैश काउंटर चेयर टेबल फैन क्या ये सेल करना है, नहीं बिल्कुल भी ये सेल नहीं करना है ओके। हम गौर करना आराम नाल तसल्ली ना चलना गा, कैश काउंटर चेयर टेबल फैन, ठीक है ओके, इन्होंने कुछ ही करैक्टर चेक कर देगा, टीवी वॉशिंग मशीन जूसर एसी लैपटॉप कंप्यूटर इनके करैक्टर चेक करता, पहले तो क्या करैक्टर चेक कर देगा कि ये दोनों क्या एसेट्स है, एसेट्स है, एसेट वास्ते रिसोर्स होना जरूरी है। देखो कैश काउंटर ना लाइफ इजी हो जाएगी, चेयर ना लाइफ इजी हो जाएगी, टेबल फैन ना इजी हो जाएगी, टीवी वॉशिंग मशीन सारे ना लाइफ इजी हो जाएगी, ठीक है, रिसोर्स है बिल्कुल, फ्यूचर के बेनिफिट्स है, ठीक है। ध्यान दो चेयर का क्या बेनिफिट है, कस्टमर होल्ड करके रखेगी, टेबल कस्टमर होल्ड करके रखेगा, फैन तुसी हाँ तू शासन देना बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई सी, फैन कस्टमर आ रहा अगर गर्मी है तो अंदर बैठेगा ही नहीं, बट फैन चला के रखो तो रूम जो है वो ठंडा रहेगा, कितना कितने टेम्परेचर डाउन रहेगा जितना कस्टमर होल्ड होकर रहेगा, ठीक है। तो फ्यूचर के बेनिफिट्स है ही है ओके। सो उसके बाद कॉस्ट हर एक चीज़ जो मैं इतने लिखी है, ठीक है, आ सारिया चीज़ा प्लस आ सारिया चीज़ा इन्होंने सारी कॉस्ट है, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, ठीक है, उदा ये पूरा पूरा कंट्रोल है। तो एवरीथिंग विच हैव बीन रिटन ऑन दिस स्क्रीन इज पर्टिकुलरली एन एसेट, ठीक है, कैश काउंटर एसेट है, 2 नंबर का चेयर भी एसेट है, 3 नंबर का टेबल भी एसेट है, फैन भी एसेट है ओके। एंड गौर करना इस जगह पे टीवी भी एसेट है नंबर 1 पे, वॉशिंग मशीन भी, जूसर भी, ठीक है, एसी भी, ठीक है ओके, लैपटॉप भी एंड कंप्यूटर भी, सारे सारे बेटा एसेट्स हो गए। बट हुण ये एसेट्स जो है इन्होंने मैंने कैटेगरी में पाना है, ठीक है, ये सारे सारे एसेट तो है ही है बिल्कुल, ठीक है, ए वाली भी और ए वाले भी एसेट है, बट मैंने हुण इन्होंने अपनी कैटेगरी दे विच पाना है, कैटेगरी दी इन सेंस, ठीक है ओके, कि इज दैट मतलब कि जो भी थोड़े सामने आएगा क्या वो फिक्स एसेट है या फिर करंट एसेट है। हम गौर करना उहदे वास्ते कुछ एक करैक्टर जरूरी है, अगर किसी ने फिक्स एसेट ट्रीट करना गा तो ध्यान दो फिक्स एसेट किसी चीज़ को ट्रीट करना गा, ठीक है ओके, और अगर किसी चीज़ को करंट एसेट ट्रीट करना है तो ध्यान दो फिक्स एसेट, ठीक है ओके, आप बाय करते हैं, बाय नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, ठीक है। दूसरी चीज बेनिफिट्स, इन्हें जो बेनिफिट्स आने हैं मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, एक साल तो ज़्यादा तक बेनिफिट आने हैं ओके। और इन्होंने बेनिफिट अर्न करवा के देने हैं या पैसा अर्न करवा के देना है, बेनिफिट अर्न करवा के देना है डायरेक्टली नहीं कि में इनडायरेक्टली,
देन करंट एसेट्स गौर करना, ए आप बेसिकली बाय करते हैं फॉर सेल, आप बेचना है, ठीक है ओके। देन उसके बाद बेनिफिट, बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर, एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਹੈ ओके। एंड तीसरी चीज, ठीक है, इन्होंने जो अर्न करवा के देना है सानू वो कितने कितना अर्न करवा के देना है डायरैक्टली। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਆਪਾਂ ਬਾय ਕਰ ਲਿਆ। क्या इलैक्ट्रॉनिक की शॉप से तुम कैश काउंटर मिलता है? नहीं। कि कैश काउंटर बेचता हो? नहीं नहीं नहीं। तो कैश काउंटर इलैक्ट्रॉनिक शॉप ने बाय तो जरूर कर लिया बट सेल नहीं करना गा। दूसरी चीज, कैश काउंटर का बेनिफिट सानू लंबे समय तक मिलेगा। तीसरी चीज, कैश काउंटर कितने ना कितने कस्टमर्स को होल्ड करके रखेगा, सानू पैसा कमा के देगा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो जो कैश काउंटर होया बेसिकली बेटा वो एसेट का होया बट केड़ा एसेट होया? ये बेसिकली केड़ा एसेट हो गया? फिक्स्ड एसेट, ठीक है। देन उसके बाद चेयर, इलैक्ट्रॉनिक शॉप से क्या चेयर बेचते आप? नहीं। तो चेयर बाय तक की है कस्टमर को होल्ड करने वास्ते, सेल नहीं करनी है। चेयर तो बेनिफिट लंबे समय तक आने हैं, चेयर ने सानू पैसे कमा के देने इनडायरेक्टली। तो चेयर भी क्या होगी थोड़ी? फिक्स्ड एसेट। देन टेबल, अगेन ये भी सेम होई करैक्टर, फिक्स्ड एसेट। फैन, ये भी क्या? फिक्स्ड एसेट। फैन को आप खरीद लिया बट सेल नहीं करना है। इलैक्ट्रॉनिक की शॉप या इलैक्ट्रॉनिक के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा मैं, खरीद लिया बेचना नहीं है। दूसरी चीज, इन्हें कितने ना कितने सानू बेनिफिट कमा के देने इनडायरेक्टली, ठीक है ओके। तीसरी चीज, लंबे समय तक 1 साल 2 साल 3 4 5 साल तक मैंने कमा के देना है। तो बेसिकली जिन्हें भी आ गए ये सारे इलैक्ट्रॉनिक की शॉप वास्ते कितने ना कितने बेटा क्या बन गए? फिक्स्ड एसेट। डन है ओके। इसी तरीके नाल आ देखो, टीवी, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलैक्ट्रॉनिक वाले सारी चीजें खरीदते होने और खरीद के फिर क्या करते होने? बेच देंगे होने। तो पहला फैक्टर आ गया करंट एसेट का। दूसरा फैक्टर, ये ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਆਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਏਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ डायरेक्टली आ रहे। ਤਾਂ बेसिकली जो टीवी है वो किते ना किते ਤੁਹਾਡਾ करंट एसेट हो गया, वॉशिंग मशीन है वो भी करंट एसेट होगी, जूसर मिक्सर वो भी करंट एसेट हो गया, एसी भी क्या हो गया? करंट एसेट हो गया, लैपटॉप भी करंट एसेट हो गया, कंप्यूटर भी क्या हो गया? करंट एसेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जेड़े जिन्ने भी सारे ये तुहानू दिखाई दे रहे बेटा ये सारे क्या है? करंट एसेट, सारे क्या है? करंट एसेट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ध्यान दो हूँ इसी तरीके तुम मैं आंसर करके देना था, ठीक है। सब तो पहले नंबर 1 आप क्या लेंगे? टाइप ऑफ बिजनेस। इतों पता लगता है ये पता होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइप ऑफ बिजनेस काला बिजनेस है। सो गौर करना, आप पहले जो बिजनेस चकते हैं वो ये चक लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है ओके। ध्यान दो, दूजे नंबर पर गौर करना, इसका यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कि एक क्या काम करता है? मेनली क्या काम करता है? ठीक है ओके। तो गौर करना, मेनली काम क्या करता है? ठीक है, ए बाय एंड सेल, बाय करता है और सेल करता है। क्या करता है? जब फॉर एग्जांपल लैंड, आप प्रॉपर्टी डीलर है, उधर बिजनेस है, रुको इस जगह पे आप प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस है, बिजनेस है ओके। टाइप ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी डीलर, यूजुअल कॉस्ट ऑफ बिजनेस बाय एंड सेल, लैंड बाय करता है। कई बार ये हाउस घर ही बाय कर लेना ओके, और उन्हीं आगे क्या कर लिया? बेच देते हैं। HOUSE हाउस, ठीक है ओके। देन गौर करना, ये मेन काम है ना ओके। देन गौर करना, तीसरे नंबर पे टाइप ऑफ बिजनेस, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है ओके। हुण देखो जरा आप आराम से चलते ठीक है, एक एक चीज देखोगे, ठीक है। सब तो पहले था नंबर 1 ते मैं चक रहा है लैंड। ਤੁਹਾਡੇ सामने लैंड का पीस रखा हुआ और इस बिजनेस के अंडर बेटा गौर करना, इस बिजनेस के अंडर देखना हुण लैंड नूं क्या करेगा? जो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है वो लैंड नूं क्या करेगा? पहले तो देखो बाय कर लेगा, उसे अपने को नहीं रखेगा, अपने को नहीं रखेगा, इनू क्या कर देगा? सेल कर देगा, इनू क्या कर देगा? सेल। डन ओके। सो लैंड इज परचेज टू रीसेल फर्दर।
लैंड खरीदी जा रही ताकि इन्हों आप बेच दिए, अपने बिजनेस वास्ते नहीं रखी जा रही, ठीक है ओके। तो गौर करना पहला करैक्टर कितने किथे किदा करैक्टर टच हो गया, कितने किथे कादा करैक्टर टच हो गया, ठीक है। पर रुको 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 अब थोड़ा करैक्ट कर दें, रुको रुको आराम से चलते हैं। पहले सबसे पहले तो लैंड के बारे सोचो, लैंड क्या एसेट है। सो गौर करना लैंड सबसे पहले तो देखो रिसोर्स है, बिल्कुल लाइफ ईजी होंगी है, फ्यूचर के बेनिफिट होने हैं, फ्यूचर के बेनिफिट्स किनू देखने आज प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस हो रहा, ऑब्वियसली गल है लैंड बेच दूंगे, लैंड बेचने तो बाद इन्होंने पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली गल है फ्यूचर के बेनिफिट है कॉस्ट। गौर करना जिस वे मैं दस दिंदा इन्होंने लैंड बाय की थी, जिस वे बाय की तो इन्होंने की 2 करोड़ की, ठीक है। तो कॉस्ट है ही है, कंट्रोल बिल्कुल ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या होगी एसेट, ये एसेट क्यों होगी क्योंकि इन्हें सारे सारे ये वाले फीचर्स कितने ना कितने टैली किते हैं, फोकस है ना, क्योंकि मैनू लग रहा ठीक है ऑब्वियसली गल है बड़ी अच्छी टर्म है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार विषय तो समझ आने वाली नहीं है, ठीक है ओके। तो स्टूडेंट्स ने ट्राई की और मैंने इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि कई स्टूडेंट ने गलत आंसर भी दिते, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उन्होंने अपने उत्ते कॉन्फिडेंस रखा है। हूँ जिन्होंने गलत आंसर दिते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने मैं रेक्टिफाई करूँगा, मैंने उन्होंने कमियां पता लगूंगी, अपनी कमियां दसना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब कमियां दसूंगे ना ताही टीचर तुम किसी तरीके ठीक कर पाएगा, ठीक है ओके। तो अकॉर्डिंगली देखो ध्यान नाल जो लैंड है वो बेसिकली एसेट का है सब तो पहले। हूँ अगला जो थोड़ा काम पै गया, ठीक है, वो है कि एक केड़ा वाला एसेट है, ये डिसाइड करना तुसी, ठीक है। क्या ये फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, या फिर एक करंट एसेट है, या फिर एक करंट एसेट है, ओके। चलते चलते आप करैक्टर लभने हूँ। लैंड देखो, लैंड सब तो पहले था बाय की, क्यों बाय की प्रॉपर्टी डीलर ने, उसका काम ही है कि जमीन खरीदनी बाद जमीन बेच देनी, बाय एंड क्या सैल। ये 2 करोड़ की खरीदी सी, किसी ने 5 करोड़ की कर देनी है, सैल कर देनी है, ठीक है ओके। तो बाय एंड सैल हूँ ए वाला एसेट एसेट है, प्रॉपर्टी डीलर वाले ने यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय किया, कादे बाय किया सैल करने वास्ते। तो कितने ना कितने पहला करैक्टर जो है किदा मैच हो गया करंट एसेट का, ठीक है ओके। सो करंट एसेट का देखो पहला करैक्टर तो लिखाया हुआ सीगा और मैं दस्या था, दीज आर द एसेट परचेज फॉर रीसेल इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो मैं इतने लिखता है रुकना, ठीक है ओके। सो मैं इतने लिख देता है लैंड is purchased, land is purchased to be resold, to be resold in usual course of business, usual course of business। बेटा usual course of business ये कोई बड़ा वर्ड नहीं है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। usual course का मतलब है कि वो क्या काम कर रहा है, काम करते करते उन्होंने लैंड खरीद ली, बिजनेस में काम करते करते लैंड खरीदी, क्यों खरीदी ताकि उन्होंने बेच दिए, सिंपल बंदा। दूसरा कैरेक्टर देखते हैं बाय एंड सेल, और ध्यान दो हूँ आप लैंड खरीद ली, जो प्रॉपर्टी डीलर है लैंड आज खरीदता है उन्हें कल बेच देनी, परसों बेच देनी, मैक्सीमम टू मैक्सीमम 1 साल के बीच बेच देगा, ठीक है ओके। तो गौर करना जो लैंड है उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर बेच ही देगा, ठीक है। 1 साल के अंदर बेच देगा मतलब कि लैंड 5 करोड़ का बेच देगा, 5 करोड़ पे आ गया, 5 करोड़ के बेनिफिट आ गए, बट लैंड बेच के बेनिफिट कितने टाइम पीरियड आ गए विद इन 1 ईयर। तो गौर करना ये तो किसी ना किसी करंट एसेट का फीचर है, तो दूसरा भी फीचर कि पूरा होगा करंट एसेट का, ठीक है। आ देखो करंट एसेट के ऊपर दूसरा फीचर मैं क्या लिखवा के रखा हुआ, दे अर्न रेवेन्यू फॉर बिजनेस, सॉरी तीसरा दे अर्न रेवेन्यू फॉर बिजनेस विद इन 1 ईयर। तो लैंड तो पैसा जो कमाया जा रहा है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, ठीक है। रेवेन्यू इज अर्नड, रेवेन्यू बोलो या बेनिफिट, इज अर्न विद इन 1 ईयर, ठीक है ओके। और लैंड खुद ही तो भी करी, और लैंड तो जो पैसा कमाया जा रहा है किसी ना किसी डायरेक्टली कमाया जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली कमाया जा रहा है तो डायरेक्टली ही तो पैसा कमाया जाता है करंट एसेट, तो मेरा तीसरा कैरेक्टर भी पूरा हो गया, ठीक है ओके। लैंड अर्न्स बेनिफिट्स, बेनिफिट्स बोलो या रेवेन्यू किवें डायरेक्टली। तो आ देखो सारे सारे लैंड के जिहड़े फीचर्स आ गए, कोई प्रॉपर्टी डीलर
ध्यान रखना, आप बहुत घैंट एग्जाम्पल्स लैनी है तो फोकस रखना है पूरा लेक्चर के दौरान। सो लैंड अर्नस बेनीफिट डायरेक्टली, ठीक है। तो सारे लैंड विच किहड़े करैक्टर आ गए, किहड़े आ गए, करंट एसेट दे। तो अकॉर्डिंगली फिर क्या होया, आ देखो मैं लैंड को किस तरीके नाल डिफाइन कर रहा, लैंड, ठीक है, ओके। सब तो पहले तो ये एसेट है, बिल्कुल एसेट तो है ही है, बट किहड़ी एसेट है, बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर वास्ते किहड़ी होगी, करंट एसेट, किहड़ी होगी, करंट एसेट, क्योंकि इनू खरीद के वो क्या कर रहा है, इनू ही बेच रहा, ठीक है, ओके। हुण गौर करना, एक होर चीज देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर वाले एक होर चीज देख रहे हैं। हुण गौर करना, प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया, आ देखो ध्यान दो, उन्हें ना दूसरे नंबर पे मैं तुहानूं दिखांदा, उन्होंने इत्थे बिल्डिंग बनाई, प्रॉपर्टी डीलर ने, जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्हें इत्थे बिल्डिंग बनाई, आ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्यों बनाई, ये बिल्डिंग बनाई उन्हें अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस वास्ते, एक तरह का क्या बना लिया, ऑफिस बना लिया। और ये जो बिल्डिंग बनी ये 8 करोड़ की बनी, 8 करोड़ की बनी है, ठीक है, ओके। हुण ये बिल्डिंग के बारे आप आराम से चलते हैं। सब तो पहले तो मैंने चेक करना है कि प्रॉपर्टी डीलर वास्ते बिल्डिंग एसेट है कि नहीं है। तो सब तो पहले अगर एसेट चेक करना है तो एसेट वास्ते तुहानूं 4 करैक्टर चेक करने पड़े। पहला करैक्टर क्या चेक करना पड़ना, क्या ये बिल्डिंग रिसोर्स है, बिल्कुल। पहले वो बंदे को ऑफिस नहीं सीगा, बिजनेस करना टफ होंगे तो ऑफिस बना लिया, रिसोर्स तो है ही है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, क्या ये फ्यूचर के बेनीफिट होने हैं, हम ध्यान दो, आ देखो बेटा, अगर तुहाडे कोल ऑफिस नहीं है तो कोई बंदा अगर तुहाडे चीज़ बाय करना आ रहा उन्होंने तुहानूं लभना पैना। अगर तुसीं लभ गए तो ठीक है, नहीं लभे तो उन्होंने बंदे ने किसी होर को चल जाना, समझ रहे। तो हुण अगर जब तुहाडा अपना ऑफिस ही आ गया तो किसी नूं तुहानूं लभण की जरूरत नहीं है, हर कोई बंदा तुहाडे ऑफिस विच जाएगा। जिन्ने तुहाडे गाहक है, जिन्ने कस्टमर है, सारे कित्थे जाओगे, ऑफिस विच। तो किते ना किते कस्टमर्स नूं बिल्डिंग्स किते ना किते अट्रैक्ट कर रही, बिल्डिंग करके कस्टमर्स आ रहे, कस्टमर तो सीधे बिल्डिंग तुहाडे ऑफिस विच आंदे हैं, तुहाडा वेट करते हैं। तो किते ना किते जो बिल्डिंग है वो किते ना किते साडे वास्ते क्या खिंच रही, कस्टमर का फ्यूचर के बेनीफिट तो है ही है, ओके। दैन उसके बाद कॉस्ट मैं तुहाडे सामने दस्सी ही है, कॉस्ट 8 करोड़ की तो ऑफिस बन गया यार, सस्ता थोड़ा है, इन्ना महंगा है, तो ठीक है कॉस्ट भी है। एंड गौर करना चौथे नंबर पर कंट्रोल, बिल्कुल ये उत्ते ताला लगा देना, प्रॉपर्टी डीलर ने उसका सारा पूरा कंट्रोल है। तो ठीक है, सब तो पहले तो ये वाली चीज़ होगी, जो बिल्डिंग है आपां नूं पता लग गया, बिल्डिंग क्या है बेटा साडे वास्ते, एसेट, एसेट है। देखो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे आंसर ना, मतलब कि मैंने पता लग गया उहदे विच ही कि स्टूडेंट को क्या क्या नहीं समझ आया हुआ। हुण सारे स्टूडेंट ने समझना है, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लेना है, तुसीं समझना है बड़े गौर नाल समझ के। नैक्सट लैक्चर में इदा के कुछ क्वेश्चन होने हैं, उन्होंने क्वेश्चन को बढ़िया तरीके आंसर करना है। तो बिल्डिंग नंबर 1 तो एसेट होगी। हुण एसेट होगी तो एसेट 2 हो सकते हैं, एक तो तुहाडा किहड़ा हो सकता है, करंट एसेट, ओके। और दूसरा जिहड़ा हो सकता वो क्या हो सकता है, फिक्स्ड एसेट। हुण आपां नूं चेक करना है कि बिल्डिंग जो है करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है। सो करैक्टर चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं करैक्टर चेक करता रहता, ठीक है, ध्यान दो। जो ऑफिस बनाया वो आपां पहले क्या किया, आपां परचेज किया, ठीक है। परचेज काहदे वास्ते किया, सैल करने वास्ते, बिल्कुल गलत हो गया। आपां प्रॉपर्टी डीलर है, इस बारी आपां अपने बिजनेस वास्ते क्या बनाया, ऑफिस, ठीक है। तो मैं इत्थे लिख सकदा कि किते ना किते आपां ऑफिस जो है कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, या परचेज भी लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इनू आप किते ना किते एक दूसरे के ऑपोजिट यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, आपां इनू रीसेल तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो हुण गौर करना, कोई एसेट जिन्हों आप खरीद रहे और अपने बिजनेस वास्ते बरत रहे, ना कि उन्होंने बेचने वास्ते, तो वो किते ना किते केड़ा करैक्टर पूरा कर रहे, करैक्टर पूरा कर रहा है फिक्स्ड एसेट का। देखो फिक्स्ड एसेट का आप पहला करैक्टर जो लिखाया था वो क्या लिखाया था, आप ऊपर चेक कर लेते हैं फटाफट। दीज आर द एसेट्स परचेज्ड नॉट फॉर रीसेल इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो गौर करना किते ना किते उन जो बिल्डिंग है या ऑफिस है उन्हें एक करैक्टर पूरा करता, और करैक्टर जो पूरा कर रहा है वो किते ना किते क्या कर रहा है, फिक्स्ड एसेट का, ठीक है, ओके। तो मैं बिल्डिंग वास्ते एक वाला करैक्टर लिख सकता है, नहीं लिख सकता, लिख सकता है, बिल्कुल क्या लिख सकता है,
मैंने लिख सकता था बिल्डिंग इज परचेज्ड, ठीक है, परचेज नो टू रीसेल, ਦੁਬਾਰਾ नहीं बेचनी है, आप खरीदना नहीं बेचनी नहीं। बट ए वाला करैक्टर तुम अपना दसो, ए वाला करैक्टर क्या करंट एसेट है? नहीं गलत है। ए वाला करैक्टर किहदा होया? फिक्स्ड एसेट दा। एक है, एक तो हो गया पूरा। होर भी चेक कर लेंदे हैं, ध्यान दो हुण ऑफिस क्या 1 साल वास्ते यूज होना? क्या कस्टमर 1 साल वास्ते ही अट्रैक्ट करने? क्या कस्टमर 1 साल वास्ते ही अट्रैक्ट किए जाओगे या ज़्यादा सालों वास्ते अट्रैक्ट किए जाओगे? ऑफिस है, आ देखो आ कस्टमर्स है, ओके, आ कस्टमर है, आ सारे क्या है? कस्टमर है, ओके। हुण ऑफिस थोड़े कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़े कस्टमर इधर उधर तो लपड़ जा नहीं रहे, सीधे ऑफिस में चाहे उत्थे बैठ रहे हैं। हुण ये ऑफिस कस्टमर को क्या 1 साल तक अट्रैक्ट करेगा? क्या 2 साल तक या 3 साल तक? काफ़ी लंबे समय तक अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि ऑफिस दे या ऑफिस जी बिल्डिंग है उहदे बेनीफिट तुहानूं लंबे समय तक होने हैं, फॉर लॉन्ग टाइम, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो मैं इत्थे लिख सकदा गा, ठीक है, बेनीफिट्स फ्रॉम ऑफिस बिल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। तो दसो ए किदी करंट एसेट दा जा रहे हैं? करंट एसेट दा फीचर है? नहीं करंट एसेट दा नहीं है, ये फिर किदा फिक्स्ड एसेट दा है। एक और चेक कर लेंदे। हुण ये बंदा कहता यार मैं लैंड खरीदनी है, जिदा ए है, ए पर्सन ए है, ये बोलदा लैंड खरीदनी। सो चलते आप प्रॉपर्टी डीलर को, प्रॉपर्टी डीलर का ये ऑफिस है, ठीक है, इतने जाते हैं। हुण ये बंदा आ रहा इतने बिल्डिंग में बैठ रहा और प्रॉपर्टी डीलर ने कितने ना कितने गल कर रहा, ओके। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर इनू क्या बेच रहा? लैंड बेच रहा, लैंड बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, ओके। बट जी लैंड की डील हुई किसी ना किसी ऑफिस के बैठ के हुई, ऑफिस ने सानू पैसा कमाने में हेल्प की। बट क्या ऑफिस खुद भी क्या? नहीं, ऑफिस खुद नहीं भी क्या, उन्हें पैसा कमा के दिता, मैंने डायरेक्टली नहीं कमा के दिता, कि मैं कमा के दिता इनडायरेक्टली, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा, ठीक है, इट हेल्प्स टू अर्न मनी इनडायरेक्टली, ठीक है। हुण टू इट हेल्प्स टू अर्न मनी इनडायरेक्टली केड़ा वाला एसेट हुंदा जिहड़ा इनडायरेक्टली सानू पैसा अर्न करके दिंदागा? केड़ा हुंदागा? करंट एसेट? नहीं, केड़ा हुंदागा? फिक्स्ड एसेट। तो अकॉर्डिंगली ध्यान दो, बिल्डिंग विच तां 3 दे 3 करैक्टर जिहड़े पाए गए वो सारे किहदे पाए गए? फिक्स्ड एसेट दे। तो अकॉर्डिंगली हुण मैं इहनूं किस तरीके नाल लिख सकदागा? इस तरीके नाल लिख सकदागा ना कि बिल्डिंग, सब तो पहले तो लिखना चाहूँगा प्रॉपर्टी डीलर, ये वास्ते ऑफिस बिल्डिंग, आ लिखना बेटर रहेगा। ऑफिस बिल्डिंग सब तो पहले तो एसेट है, और केड़ा वाला एसेट है बेटा? फिक्स्ड एसेट। केड़ा एसेट है? फिक्स्ड एसेट। यार इन्हू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप इन्हू नहीं जानोगे ना, ठीक है, तो किसी ना किसी साडे तो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाने हैं फिर अगे, ठीक है, ओके। सो अगे आप चलते हैं। हुण ध्यान ना देखना जरा, मेरे वाल गौर रखना जरा, सुनो हुण ध्यान दो सुनो। एक ना रेडीमेड गारमेंट्स है, रेडीमेड्स दी ना शोरूम है इत्थे, ध्यान देना जरा, आ शोरूम है रेडीमेड का, आ बिजनेस है। आ देखो इहदे विच टी शर्ट्स, ठीक है, ओके, और इहदे विच टी शर्ट्स, ठीक है, और उसके बाद ये जीन्स समझ लेना यार, इनू निकर बोल लेना है, जीन्स बोल लेना, जो मर्जी, ठीक है, ओके। ये टी शर्ट्स और जीन्स एक खरीदी जा रही है और बेची जा रही, ठीक है, ओके। तो मैं सब तो पहले क्या लिखूंगा? इत्थे सब तो पहले तो लिखूंगा टाइप ऑफ बिजनेस, क्या टाइप है बिजनेस दी, ठीक है, ओके। तो टाइप जो है वो रेडीमेड है, रेडीमेड बिजनेस, रेडीमेड का बिजनेस है, ठीक है, ओके। ध्यान दो दूसरी चीज, इधर यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है भैया कि इन्हां दी मेन एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी से मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, ओके, टू बाय एंड सेल क्या?
जीन्स टी शर्ट्स एंड जीन्स या रेडीमेड ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्या था यूजुअल कोर्स है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ इस शोरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਚੀਜ਼ ਤੇ टी-शर्ट दिखाई दे रही और जीन्स दिखाई दे रही आराम ਨਾਲ चलना मैं बिल्कुल तसल्ली नाल। और एक ये शोरूम है इस शोरूम की क्या है बिल्डिंग है इस शोरूम की क्या है बिल्डिंग है ओके। और मैं बिल्कुल तसल्ली नाल चलना और शोरूम की बिल्डिंग ना बनी हुई बहुत बड़ी लैंड ते आ लैंड है नीचे शोरूम वाले ने जो बिल्डिंग खरीदी थी ठीक है वो खरीदी सी 50 लाख की और जो लैंड खरीदी सी वो खरीदी थी 20 लाख की ओके। और इस जगह से टी शर्ट जो है वो खरीदी हुई 300 रुपीज़ दियाँ और जीन जो खरीदी हुई वो खरीदी हुई 1000 रुपीज़ की ठीक है। और शोरूम वाले ने बीच क्या लगाया हुआ एसी लगाया हुआ ओके डन। हुण गौर करना तुसी अपने आप तसल्ली नाल देखो ये जो बिजनेस है शोरूम है रेडीमेड्स का एक साइड ते तुसी अपना देखो रोड साइड ते भी जो हुंदा है उत्थे भी किते ना किते जीन्स एंड टी शर्ट्स खरीदी जांदियां बेची जांदियां बट तुसी अपने आप देखो किस जगह ते कस्टमर ज़्यादा आंदे हैं रोड साइड ते फड़ियां ते ठीक है या फिर शोरूम्स दे विच या अच्छी शॉप्स दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है मैक्सिमम जो ज़्यादा बंदा आंदा गा किते ना किते कित्थे आंदा गा शॉप्स दे विच आंदा गा। हुण ये जो बिजनेस है ठीक है रेडीमेड का बिजनेस है ठीक है ओके मान लो ये बिजनेस जो होगा ये किते ना किते साहिल है साहिल जो है ओनर है ओके। बाई चांस अगर साहिल कोल आ शोरूम ना हुंदा वो किते ना किते किथे बिजनेस करता रोड साइड का बिजनेस करता रोड साइड से किते ना किते घट कस्टमर आते जबकि जिस वेले वो शोरूम खोलिया करता था शोरूम की बिल्डिंग में ज़्यादा कस्टमर आ रहे क्यों कारण क्या है शोरूम की अच्छी बिल्डिंग है ओके अंदर एसी लग्या होया एक बढ़िया जगह पे है तो किते ना किते ड्यू टू अ वेल डिजाइन शोरूम ठीक है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ओके। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਗਾ ठीक है ओके। सुनो ਹੁਣ मेरे बहुत बड़े ध्यान ਨਾਲ देखना गा ठीक है ओके। जीन्स और टी शर्ट्स ये बाय करते ਆਪਾਂ टू ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ जीन्स एंड टी शर्ट ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ओके। जीन्स एंड टी शर्ट के बारे चलो पहली चीज ये चेक कर लेते क्या एसेट है। देखो जीन्स एंड टी शर्ट रिसोर्स है बिल्कुल है रिसोर्स है लाइफ इजी हो रही फ्यूचर के बेनिफिट्स है क्या अच्छा फ्यूचर के बेनिफिट्स आप किदे वास्ते देखने हैं साहिल दे वास्ते देखने हैं या बिजनेस दे वास्ते देखने हैं सोचो। तो अकॉर्डिंगली ਜਿਹੜੇ फ्यूचर के बेनिफिट देखने हैं आप देखने हैं बिजनेस वास्ते है क्योंकि ये जीन्स और टी शर्ट 300 प्लस 700 करके कितने ना कितने किन्ने दे बेच देने आप 1000 दे ठीक है तो यही तो बेनिफिट है ओके। दूसरी चीज़ क्या है क्या इन्हों की कॉस्ट है बिल्कुल कॉस्ट है बेचूंगे तो पहले खरीदूंगे खरीदने वाले कितने कितने पैसा लगेगा तो कॉस्ट है ही है। चौथी चीज़ ठीक है क्या इहदे उत्ते कंट्रोल है बिल्कुल साहिल का जिन्हों मूड करेगा उन्होंने बेचेगा जिन्हों मूड नहीं करूँगा उन्होंने नहीं बेचूंगा तो किसी ना किसी कंट्रोल भी है। तो जीन्स एंड टी शर्ट जो है किसी ना किसी साढ़े वास्ते क्या है बेटा एसेट है क्या है एसेट का हो गया बट ये एसेट केड़ा है हम देखते हैं जरा हूँ मैं तुम दस दिंदा जीन्स एंड टी शर्ट का क्या फंडा चलेगा ठीक है ओके। सबसे पहले तो बाय करनी है फिर सेल कर देनी है पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है विद इन 1 ईयर मतलब दसी जा रहा विद इन 1 ईयर ये बेच देनी है आप ठीक है ओके। और इन्हों बेच के आप पैसा कमाना गा ठीक है तो कितने ना कितने इन्होंने सानू जो अर्न करके देना गा वो अर्न करके किमें देना गा डायरैक्टली खुद इन्होंने भी करना है ठीक है फिर कितने ना कितने सानू पैसा आना गा तो इन्होंने सानू जो पैसा कमा के देना वो कितने ना कितने डायरैक्टली तो कितने ना कितने 3 फीचर पूरे हो गए किहड़े फीचर पूरे हो गए आपने नाल दी नाल बोलना गा ताकि सानू नाल दी नाल याद हो जाए। पहला फीचर क्या है पहला फीचर ये होगा परचेज्ड ठीक है परचेज in usual course of business to रीसेल या रीसोल्ड खरीद रहे ताकि यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस बेचते हैं। पहला कैरेक्टर तो यह हो गया ठीक है बेनिफिट्स डिराइव्ड आ रहे विद इन कितना टाइम पीरियड 10 साल नहीं विद इन 1 ईयर ठीक है। तीसरी चीज ओके बेनिफिट्स डिराइव्ड जो बेनिफिट आ रहे वो किमें आ रहे इंडायरेक्टली नहीं इन्होंने तो बेच रहे
बेनिफिट ड्राइव्ड क्या डायरेक्टली। तो ये तीनों फीचर किदे पूरे कर रहे हैं, जीन्स एंड टी शर्ट्स एसेट है, बट ये तीनों फीचर कादे पूरे कर रहे, किथे ना किथे फीचर कादे पूरे कर रहे, करंट एसेट्स दे कादे पूरे कर रहे, करंट एसेट। तो मैं इतना लिखूंगा, किस तरीके लिखूंगा, जीन्स एंड सही सबसे पहले इतना लिखूंगा, ठीक है। बिजनेस का है रेडीमेड दा, बिजनेस का है रेडीमेड, ठीक है। उदे विच मैं क्या करता, जीन्स एंड टी शर्ट्स, जीन्स एंड टी शर्ट सबसे पहले इस बिजनेस वास्ते क्या होगा, एसेट। और केड़े एसेट हो गए बेटा, बेसिकली ये हो गए करंट एसेट। केड़े एसेट हो गए, करंट एसेट। दूसरी चीज चलते हैं हुण आपां इस जगह ते, बाकी अपने कोल क्या रह गए, आ देखो अपने कोल ये चीज़ां रह गई जिहड़ियां बिजनेस दिखाई दे रही मैनू, एसी, दूजे नंबर दे बिल्डिंग, ठीक है, तीजे नंबर दे क्या, लैंड। आ तीन चीज़ां मैनू दिखाई दे रही, ठीक है, आ तीन चीज़ां मैनू दिखाई दे रही, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करते हैं एसी के बारे, ठीक है, ओके। एसी रिसोर्स है, बिल्कुल है। क्या फ्यूचर के बेनिफिट है एसी करके कस्टमर आया करते, ठीक है। तीजे नंबर पे कॉस्ट है, फ्री तो थोड़ा लेके आया होना शोरूम वाला, पैसे तो लगे होने। क्या कंट्रोल है, बिल्कुल है। तो कितने ना कहते एसी क्या बन गया, एसेट। बिल्डिंग रिसोर्स है, अदरवाइज तो कितने कहते साइल रोड पे काम करना पैना सीगा, ठीक है। फ्यूचर के बेनिफिट है, ओबवियस ही है, रोड पे घट कस्टमर आने जबकि बिल्डिंग में ज़्यादा कस्टमर आने। कॉस्ट है, बिल्डिंग फ्री तो बनी होनी है। कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद लैंड, लैंड देखो जरा, लैंड रिसोर्स है, लैंड सब तो बड़ा रिसोर्स होंगे, विदाउट लैंड साडी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर के बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट है, उस लैंड से बिल्डिंग बनाई सी। क्या कंट्रोल है, बिल्कुल सॉरी कॉस्ट है, लैंड फ्री तो खरीदी नहीं, 20 लाख की खरीदी तो कॉस्ट है। दैन क्या कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल है। तो गौर करना है ये तीनों जो है कितने ना कितने क्या बन गए, एसेट, एसेट बन गए। हुण मेजर चीज जो है, हुण मैं ये चीज देखनी है हुण आराम नाल, ठीक है, ओके। आराम नाल देखना गा कि एक केड़े करैक्टर पूरे कर रहे इस केस विच, रेडीमेड गारमेंट दे विच काम दे विच एक केड़े करैक्टर पूरे कर रहे। ध्यान दो, एसी, एसी मैं बाय किया बट सैल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, ओके। इसी तरीके नाल बिल्डिंग मैं बाय जरूर कर ली बट क्या मैं सैल करूंगा, नहीं, बिल्डिंग थोड़ा सैल करनी है, पता कपड़े सैल करने हैं। उसके बाद लैंड, लैंड मैं बाय कर ली, ओके, बी तो बिल्डिंग, एल तो लैंड, लैंड मैं बाय कर ली बट क्या लैंड में सेल करूंगा, नहीं, लैंड का मैं बिल्डिंग बनाई हूं, बाय नहीं करना, सॉरी सेल नहीं करना, बाय कर ली मैं तीनों चीज़ां। तो गौर करना इन्हें कितने कितने तीनों ने एक करैक्टर का पूरा करता, केड़ा करैक्टर पूरा करता, ठीक है, ओके। परचेज्ड, परचेज्ड इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट टू रीसोल्ड। आप खरीद तो लिया करते बट इन्होंने बेचा नहीं करते, ओके। ये वाले एसेट खरीदे जा रहे बट बेचे नहीं जा रहे, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, एसी जो है क्या 1 साल तक कस्टमर खींचेगा, बिल्डिंग 1 साल तक कस्टमर खींचेगी। क्या लैंड के उत्ते जी बिल्डिंग बनी हुई है 1 साल वास्ते, नहीं। इहदे बेनिफिट्स जो है तीनों एसेट के बेनिफिट जो है लंबे समय तक, मोर देन 1 ईयर तक आएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एक करैक्टर पूरा होर करता है ना, क्या पूरा करता ठीक है, ओके। क्या पूरा करता, बेनिफिट्स डिराइव्ड या टू बी डिराइव्ड आने हैं, टू बी डिराइव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर मोर देन 1 ईयर। सारे स्टूडेंट्स ने इसी तरीके का मैंने आंसर करके भेजना है, ठीक है, ओके। सो गौर करना। तीसरा एक और चीज ध्यान दो, रेडीमेड गारमेंट की शॉप जाते हैं, ठीक है, ओके। तुम जानते हो रेडीमेड गारमेंट की शॉप जाते हो, एसी लैके आते ना उतो, नहीं, बिल्डिंग लैके आते ना उन्होंने को जाके, नहीं, लैंड लैके आते ना, और नहीं ना आप तो एसी खरीदते हैं, ना लैंड खरीदते हैं, ना बिल्डिंग खरीदते हैं, आप तो जीन्स और टी शर्ट खरीदते हैं। तो गौर करना, एसी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या रेडीमेड गारमेंट की शॉप जाके इन्होंने खरीदते हो आप, नहीं। बट कितने ना कितने एसी, लैंड, बिल्डिंग
सानू हैल्प कर रहे, ये वाले शोरूम के मालिक नू साहिल नू हैल्प कर रहे, एसी करके बिल्डिंग करके लैंड करके कस्टमर आ रहे, बट कस्टमर नू वो एसी लैंड बिल्डिंग नहीं बेच रहा, ठीक है, उन्होंने टी शर्ट्स एंड जीन्स बेच रहा, बट टी शर्ट एंड जीन नू बेचण विच किते ना किते बिल्डिंग हैल्प कर रही, एसी हेल्प कर रहा, क्योंकि वो दोनों कस्टमर नू क्या कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे, लैंड अट्रैक्ट कर रही, लैंड ना होंगी लैंड से बिल्डिंग ना होंगी, बिल्डिंग के एसी ना लगता, एसी ना लगता ना जीन्स बेची जाती ना टी शर्ट बेची जाती, बट आपां लैंड खरीदी, लैंड से बड़ी सारी बिल्डिंग खड़ी की, वो लगाया एसी, क्यों तीनों चीज़ा क्यों लगाई कि ये तीनों चीज़ा अगर बेचूंगे, नहीं, ये आपां कस्टमर वास्ते कस्टमर नू अट्रैक्ट कर रहे, इन्हां तीनों चीज़ों की वजह साडी शॉप विच कौन आ रहे, कस्टमर आ रहे, और बेच रहे आपां उन्होंने जीन्स एंड टी शर्ट, तो ये तीनों चीज़ा किते ना किते मैनूं पैसा अर्न करने वास्ते हैल्प तो कर रही, बट नॉट डायरैक्टली, ये हैल्प कर रही है मैनूं किवें, इनडायरैक्टली। तो एक फीचर होर पूरा हो गया, ठीक है, ओके। बेनीफिट्स, बेनीफिट्स डिराइव्ड, बेनीफिट्स आ रहे किवें, इनडायरैक्टली, किवें आ रहे, इनडायरैक्टली। तो गौर करना, ये तीनों फीचर देखने किदे पूरे हो रहे, ठीक है, एसी बिल्डिंग और लैंड इन रेडीमेड शोरूम, ठीक है, तीनों फीचर जुड़े हैं किदे पूरे कर रहे, आ देखो जरा ऊपर देखो, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, आ देखो, these are the assets purchased not for resale in usual course of business, they earn revenue business indirectly, they earn revenue for business indirectly, they earn revenue for business for long period of time। ये सारे सारे तीनों कैरेक्टर किदे हुंदे बेटा, फिक्स एसेट देता। गौर करना, इन दैट केस अगर आप ध्यान नाल देखिए, रेडीमेड गारमेंट वास्ते जो ये शोरूम है, शोरूम की बिल्डिंग, शोरूम के अंदर एसी लगा हुआ और जो लैंड है, ये सारे सारे एसेट है, बट बेटा किहड़े एसेट है, ये है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं इनू इधर लिखूंगा, ओके। बिजनेस का है रेडीमेड का, रेडीमेड इहदे विच एसी, एसी बेटा क्या है, एसी सर एसेट है, बेटा एसेट रहा है, बट किहड़ा वाला एसेट है, सारे बोल रहे सर ये है फिक्स्ड एसेट, सर ये किहड़ा का फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल। एंड बेटा आ देखो जरा दूसरी चीज़, अच्छा बेटा जो बिल्डिंग है वो क्या है, सर बिल्डिंग जो होंगी है वो साढ़े वास्ते होंगी है एसेट, बिल्कुल सही बेटा, बट बेटा केड़ी एसेट, सो सर वो होंगी है साढ़े वास्ते क्या सर, फिक्स एसेट, क्योंकि तीनों करैक्टर खरीदते हैं, बेचनी नहीं है, बेनीफिट आने 1 साल तो ज़्यादा, और इन्होंने बेनीफिट सानू कमा के देने हैं नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ठीक है, ओके। तीसरी चीज़ लैंड, लैंड लैंड साढ़े वास्ते क्या है, एसेट, सर बिल्कुल सही, और बेटा केड़ा एसेट है, सर ए है फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ओके। बट बिजनेस का भी गोल रखना है, बिजनेस देख लेना, बिजनेस का है उदे अकॉर्डिंगली चलना, ठीक है, ओके ओके। सो गोल ना कितने ना कितने चीज़ क्लियर होगी। हुण आई चीज देखो, आई देखो, ये एसी है ना बेटा, आ देखो आ देखो, देखो 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 देखो, एसी जो है रेडीमेड के बिजनेस विच एसी हो गया एसेट, और केड़ा बन गया फिक्स्ड एसेट। बट गोल करना, आ देखो, मैं आ देखो, सारा सारी गेम ही चेंज होती है। इलैक्ट्रॉनिक का बिजनेस है किसी का, और उहदे विच एसी, इलैक्ट्रॉनिक वाला बंदा क्या करता है, एसी खरीदता है और एसी बेच देता है, खरीद के बेच रहा, 1 साल के बेच देगा, और एसी को बेच के पैसा कमा रहा और डायरेक्टली। तो गौर करना, एसी उहदे वास्ते एसेट है, बट आ देखो फीचर केड़े-केड़े पूरे कर रहा, एक तो बाय करके एसी क्या कर देगा, सेल बेच देगा, जबकि रेडीमेड वाला बाय तो करेगा ना, लगा के रखेगा, सेल नहीं करेगा। दूसरा विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर 1 साल के भी चीज उन्हें एसी बेच देना है, और एसी तो क्या ले लेने बेनिफिट, जबकि रेडीमेड वाला लंबे समय तक यूज करेगा, 10 साल तक अपनी दुकान भी लगा रखेगा, ओके, 10 साल तक उदी हेल्प नाल कस्टमर को खींचेगा, ठीक है। जबकि इलैक्ट्रॉनिक वाला 1 साल खरीदेगा, 1 साल बेच देगा, 1 साल बेच देगा, और एसी को बेच के इलैक्ट्रॉनिक वाला पैसा कमाएगा। पैसा किमें कमाएगा, डायरेक्टली डायरेक्टली कमाएगा। जबकि रेडीमेड गारमेंट वाला एसी की हेल्प लेगा, एसी की हेल्प लेके जीन्स और टी शर्ट को बेचने में कितने ना कितने हेल्प लेगा, एसी एसी, ठीक है, ओके। तो कितने ना कितने एसी उन्होंने हेल्प करेगा इनडायरेक्टली, जबकि इलैक्ट्रॉनिक शॉप भी जो कितने ना कितने डायरेक्टली कर रहा है। तो हुण एसी एसेट है, दोनों वास्ते एसेट है, बट गौर करना इलैक्ट्रॉनिक की शॉप वास्ते एसी एसेट है, बट बेटा केड़ा वाला एसेट बन जाएगा फिर, करंट एसेट, केड़ा बन जाएगा, करंट एसेट। जबकि रेडीमेड गारमेंट विच एसी एसेट, बट केड़ा एसेट बन गया, फिक्स्ड एसेट, ओके। बट आ देखो हुण बिल्कुल हल्के हल्के आज की एग्जांपल देखिए आप, आ देखो रेडीमेड गारमेंट की शॉप विच लैंड, लैंड लैंड क्या है, एसेट है,
और सर ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵਾਲੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਟ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀਨਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨੁਮੈਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਵੇਚ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ काम करी जाना और कस्टमर्स ने आई जाना लैंड ने कस्टमर अट्रैक्ट करी जाने तो सर इस करके ना लैंड का एसेट होगी और लंबे समय तक बेनिफिट दे रही है लैंड नुमेरे होने वाली लैंड कभी बेच देनी है अपनी ठीक है और बट लैंड कितने ना कितने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पैसा कमा के देनी है तो सर लैंड इस करके क्या है फिक्स एसेट मैं कहा ठीक है बेटा बट बेटा इधर भी तो देखो क्या देखो सर आज ही देखो प्रॉपर्टी डीलर ओ माय गॉड आज आप प्रॉपर्टी डीलर देखा नहीं देखा बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलर का ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ ਵੇਚਤੀ ਓਕੇ ਨੈਣ ਨੰਗਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ ਪਰਸੋਂ ਵੇਚਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ फ्यूचर के बेनिफिट है कोस्ट एंड कंट्रोल है बट गौर करना सर ये क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर सर तुम देख ही रहे बाय कर दे फिर सर सैल भी कर देंगे इनू अच्छा सर ये ना बाय करके विद इन 1 ईयर ही सैल कर दिया करता मतलब कि पैसा ना 1 साल के कमा लिया करता स्यापा ही खत्म और सर क्या कर रहा लैंड नू ही बेच रहा और लैंड जो है कितने कितने सर इनू ना डायरेक्टली पैसा कमा के दे रही मैं कहा अच्छा यार अगर तू ये 3 चीज़ें दस्या करता ना तो कितने ना कितने वो बाय करके सैल कर रहा लैंड में 1 साल के सैल कर रहा और डायरेक्टली लैंड पैसा कमा के दे रही तो बेटा कितने ना कितने जो लैंड है बेटा वो वास्ते क्या होगी करंट एसेट बट सर तुम तो रेडीमेड गारमेंट में लैंड में क्या बनाया करते फिक्स एसेट हाँ बेटा फिक्स एसेट बना लिया किमें बना लिया बेटा लैंड एसेट तो है ही है बट रेडीमेड गारमेंट वाला जो लैंड है खरीद रहा उसे बिल्डिंग बना रहा लैंड को कभी नहीं बेचता है लैंड हैल्प करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने वास्ते वो कस्टमर उस बिल्डिंग में आते हैं जिस बिल्डिंग से उन्हें क्या बना रखी है सॉरी उस बिल्डिंग में आते हैं जी बिल्डिंग कितने बना रखी है लैंड से कस्टमर आते हैं और जीन्स एंड टी शर्ट्स लैके जाते हैं लैंड जो है हैल्प कराया करती पैसा अर्न करने में नॉट डायरेक्टली खुद नहीं भी क्या करती इनडायरेक्टली हैल्प कराया करती और लैंड के बेनिफिट अगले 10 साल तक 20 साल तक जब तक शॉप रहेगी तब तक रहेगी रेडीमेड गारमेंट वास्ते तो इसी करके बेटा लैंड वो वास्ते एसेट और एसेट में भी एसेट बन गई फिक्स एसेट सो इको ही एसेट जो है बेटा वो किसी भी बिजनेस वास्ते फिक्स एसेट भी बन सकता है किसी और बिजनेस वास्ते वही क्या बन सकता करंट एसेट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स ठीक है ओके और रिया ने मैंने एक एग्जांपल दी थी काफ़ी अच्छी एग्जांपल दी थी बट मैं गड़बड़ जी दी थी थोड़ी रिया हम समझ चुकी होनी है कि क्या क्या गड़बड़ हुई होनी है ठीक है ओके बट उसकी जो एग्जांपल थी वो एग्जांपल आती ध्यान दो आ देखो बेटा सुनो मेरे बल आ देखो मैं 2 एग्जांपल दूंगा आ देखो जो रिया है ना आ देखो इन्होंने ना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है 2 मिनट बस से मान लेना ठीक है ओके सो चलता है मेरा 1 मिनट ध्यान दो एक पासे में लेके चलता है आ देखो टाटा मोटर्स सुना होना टाटा मोटर्स जो है वो बड़े बड़े ट्रक बना रही बस ये समझ लेना ये ट्रक ही है ओके ये ट्रक बना रही ओके डन है सो ये कितने ना कितने पहले ट्रक को मैन्युफैक्चर करती है और बाद में क्या कर देती है सेल कर देती है ठीक है ओके सो गौर करना मैन्युफैक्चर करके सेल कर देती है बना के सेल कर देती है ओके और ट्रक ਨੂੰ विद इन 1 ईयर ही सेल कर देते हैं और ट्रक ਨੂੰ बेच के ये कितने कितने बेनिफिट कमाया करते पैसा कमाया करते तो ये कितने ना कितने अर्न कराया करते डायरेक्टली क्या अर्न कराया करते डायरेक्टली तो ये बाय करके या मैन्युफैक्चर करके सेल हो रहा विद इन 1 ईयर और डायरेक्टली तो कितने ना कितने टाटा मोटर वास्ते जो ट्रक है जो टाटा मोटर वास्ते ट्रक है वो कितने कितने बेटा एसेट तो है ही है रिसोर्स बेनिफिट सब कुछ है बट केड़ा वाला एसेट है वो बेटा केड़ा एसेट बन गया करंट एसेट बट हम गौर करना इस जगह पे ध्यान दो आ देखो रिया है जो रिया है ना वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ओके वो क्या कर दिया रिया ओके ध्यान दो जिदा देखो कोल्ड ड्रिंक रुको 1 मिनट
रिया क्या कर दी है, ध्यान दो, वेजिटेबल्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, राइस, ठीक है, वीट, ठीक है, आ सब कुछ ना इदा आ वाले ट्रक विच भर दिया एरिया, ठीक है, आ बड़ा ट्रक, ओके, आ ट्रक विच भर दिया एरिया, ठीक है, ओके, और नंगल टू चंडीगढ़ ऐदा भेज दिया समान, ठीक है, ओके। मेन का काम क्या है, वैजिटेबल नंगल तो चकना और चंडीगढ़ पजाना गा। फिर ना इन्हें भी क्या किया वा, एक ट्रक खरीदा वा, रिया ने ट्रक खरीदा वा, ओके। जो ट्रक खरीदा वा, ध्यान दो, वो ट्रक किसी ना किसी रिया नू हैल्प कर रहा। देखो नंगल तो लैके चंडीगढ़ तक वैजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक, राइस, वीट पजानी है, ठीक है, तो रिया अपने सिर तो ट्रक लैके जाएगी नहीं, उन्हें किसी ना किसी हैल्प लै रही ट्रक की। ਹੁਣ अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ट्रक ना हो, वैजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक, राइस, वीट, इन्हों कितना बचा पाएगी। ਹੁਣ चंडीगढ़ में ਉਹਦੇ वैजिटेबल विक रही, कोल्ड ड्रिंक, राइस या वीट विक रहा उन्होंने, ठीक है, ओके। बट उन्होंने बेचने वास्ते कितने ना कितने हैल्प कौन कर रहा, ट्रक हेल्प कर रहा। समझ रहे हैं, ये नहीं है कि चंडीगढ़ जाके ट्रक में बेच दे रही, ट्रक कितने ना कितने वैजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक, राइस, वीट ਨੂੰ बेचने वास्ते कितने ना कितने क्या कर रहा, हैल्प कर रहा रिया उन्होंने। और रिया ने ट्रक जो खरीदा था वो खरीदा था 35 लाख का, किन्ने खरीदा 35 लाख का, ठीक है। हम गौर करना, ध्यान दो, रिया ਨੂੰ ऑलरेडी ना 3 ईयर्स हो चुके हुए इस ट्रक ਨੂੰ खरीदे हुए, 3 साल हो चुके हुए, 3 साल हो चुके हुए, 3 साल तो ट्रक इन्हों को है। और मैनू लग रहा कि अगले 7 साल तक भी ये ट्रक इन्हों को नहीं रहेगा, और इसी तरीके इन्हों की सेवा करेगा, इन्हों की हैल्प करेगा वैजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक, राइस, वीट बेचने में। नंगल तो चक्कर इन्होंने चंडीगढ़ तक पहुँचा देनी है, और हर बारी कौन पहुँचा दिंदा गा, ट्रक ही पहुँचा दिंदा गा, ठीक है, ओके। ट्रक का स्टेयरिंग भी बनाते और इतने बंदा भी बनाते, ठीक है। आ बंदा आ पप्पू यादव है, साडा ट्रक चलाई आ रहा है, डन है, ओके। हम गौर करना जरा, ध्यान दो जरा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ सबसे पहले था रिया का बिजनेस का है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, ओके। आप चीज़ क्या करते, ट्रक एसेट है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, रिसोर्स भी है सर, फ्यूचर के बेनिफिट भी है सर, कॉस्ट भी है और सर कंट्रोल भी है। मैं कहा ठीक है, एसेट तो हो गया, बट आ क्या चीज़ है, क्या ट्रक नू रिया, ठीक है, बाय कर रही टू सेल, बाय टू सेल, नहीं सर, बाय तो कर ले पर बेच नहीं रही। मैं कहा ठीक है, और सर ये जो बेनिफिट कितने टाइम पीरियड वास्ते आ रहे, मैं कहा बेटा तुम देख ही लो, 3 साल तक के बेनिफिट तो आई गए, 3 साल इधर ट्रक ने हैल्प की है वैजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक एंड राइस एंड वीट बेचने वास्ते, पिछले 3 साल इसका हैल्प की है, अगले 7 साल तक भी हैल्प करनी है। अच्छा सर फिर ये गल है तो बेनिफिट तो सर इतने मोर दैन 1 ईयर आ रहे, मोर दैन 1 ईयर, 1 साल तो ज़्यादा तक बेनिफिट आ रहे, ओके बिल्कुल सही। और सर दूसरी चीज़, सर बेचता हो रही वेजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक, राइस, वीट, ठीक है, मतलब कि पैसा जो कमा रही हो वेजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक, राइस, वीट बेच के पैसा कमा रही, ठीक है, ट्रक बेच के नहीं, ठीक है। बट कितने ना कितने 4 चीज़ों बेचने में ट्रक कितने ना कितने हैल्प कर रहा, अदरवाइज ये चीज़ें नंगल में रहनी है, बट नंगल तो चंडीगढ़ कौन पहुँचा के दे रहा ट्रक। तो मैं क्या अच्छा अगर ये चीज़ है तो बेटा ये ना कितने इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, मनी बोलो या फिर क्या बोलो, रेवेन्यू। अच्छा सर अगर ये तीनों चीज़ा, तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो सर ये 3 कंडीशन का कितने कितने सर कादियाँ होंगी है, सर ये होंगी है फिक्स एसेट दियाँ। तो अकॉर्डिंगली सर जो ट्रांसपोर्ट है, रिया का बिजनेस ट्रांसपोर्ट है, ट्रक कंसीडर कर रहे हैं, ट्रक एसेट है, बट ट्रक रिया वास्ते केड़ा एसेट बन गया, फिक्स्ड एसेट। जबकि गौर करना अगर मैं थोड़ा या ऊपर तो करके दिखाऊं, जो टाटा मोटर्स है उहदे वास्ते ट्रक सर एसेट है, वो खरीद के बेच देंगे है, बना के बेच देंगे है, 1 साल के बेच देंगे है, और डायरेक्टली ट्रक नहीं बेच रहे, तो सर ट्रक उन्होंने वास्ते क्या होगा, करंट एसेट। सर इन्होंने थोड़ा जिहा वधिया करके तुसीं लिख दोगे थल्ले, मैं क्या मैं लिख दिंदा वा, आ देखो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ठीक है, ओके। और इधर रिया ट्रांसपोर्ट, बिजनेस अलग अलग है ना, हर बिजनेस का देखना है बड़े ध्यान नाल। जो टाटा मोटर्स है, ठीक है, उहदे विच और रिया ट्रांसपोर्ट दे विच दोनों को ट्रक तो है सर, बिल्कुल है सर, दोनों को ट्रक तो है, और दोनों वास्ते ट्रक जो है सर क्या है, एसेट है।
बट जो टाटा मोटर्स वाले खरीद के बेच देंगे 1 साल के बीच बेच देंगे और पैसा डायरेक्टली ट्रक तो कमा रहे, तो सर अकॉर्डिंगली उन्होंने वास्ते ट्रक क्या हो गया, करंट एसेट। डन, ओके। दूसरी चीज सर रिया ट्रांसपोर्ट, उधर को ट्रक है सर एसेट है, बट रिया पिछले 3 साल तो नहीं बेच रही, अगले 7 साल नहीं बेच रहा है, मतलब खरीद लिया वह बेचूंगी नहीं, और सर 3 साल हो गए, 7 साल और बेनिफिट देने हैं ट्रक ने, लॉन्ग टर्म वास्ते बेनिफिट देने हैं। और सर सब्जियां ट्रक की हेल्प नाल बेची जा रही हैं, ट्रक खुद नहीं बिक रहा बट किसी ने कितने सब्जियां बेचने वास्ते हेल्प कर रहा, मतलब ट्रक उन्होंने पैसा कमाने वास्ते हेल्प कर रहा, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो अकॉर्डिंगली सर ट्रक उहदे वास्ते क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट। दैट्स इट, समझे नहीं समझे? तो एक पर्टिकुलर चीज किसी भी बिजनेस वास्ते करंट एसेट हो सकती है, और वही की चीज किसी होर दे बिजनेस विच किते किते क्या हो सकती है, फिक्स एसेट। जिदा एक अद्धी एग्जांपल हम चाहते हैं तो आप होर भी ले लेंगे, एक बार मैं टाइम भी चेक कर लवां। हाँ लेक्चर बहुत लंबा हो गया, थोड़ा फटाफट आप फिनिश करिए, ठीक है, ओके, फास्ट फास्ट चलो। देखो देखो शोरूम है, शोरूम है Hyundai का, ठीक है। Hyundai का क्या फंडा का, ये बाय कर दे और बाद में क्या करते हैं, सेल। सर ये तो दसो बाय सेल क्या करते हैं, बेटा दस रहा देखो, एक कार बाय कर दे, ओके, और बाद में कस्टमर को कार ही क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। और इधर ना एक है करियाने का शोरूम, ये भी बाय कर दे, ठीक है। सर क्या बाय कर दे, कार? ओए नहीं, हो कार नहीं बाय कर दे, ठीक है, ओके। ये बाय कर दे राइस, वीट, इतना ही चीज़ा। अच्छा सर सेल तो फिर कार ही कर दे होने, पर पागल है यार, ठीक है। इन्होंने क्या सेल करना है यार, इन्होंने राइस और वीट ही सेल करना है, ठीक है, ओके। हम गौर करना, एक करियाने वाला जो है इन्हें क्या कहता, एक ना कार बाय कर ली। अच्छा सर करियाने कार भी बेचने लगे, और नहीं हो, जो कार इन्होंने बाय की थी ना, वो क्यों की है, वो इस करके कि कार बाय कर ली, कई बार क्या होता है ये उत्ते ना वीट रख देंगे हैं, राइस रख देंगे हैं, और कितने ना कितने क्या रख देंगे हैं, सीरियल्स रख देंगे हैं, मैगी थोड़ी सब कुछ ये रख देंगे हैं, फिर ना कस्टमर के घर तक पहुँचा देंगे हैं। सर क्या कार दे देंगे कस्टमर को कई बार, और नहीं हो पागल, कार रखी हुई है ताकि कई बार होम डिलीवरी, हाँ ये चीज़ सही है, कई बार क्या कर देंगे, होम डिलीवरी करने में हेल्प करती है कार, ठीक है। कार नहीं बेच रहे यार, करियाने वाला कार नहीं बेच रहा, ठीक है, होम डिलीवरी करता है विद द हेल्प ऑफ कार। अच्छा सर मतलब एक कार करियाने वाले बिजनेस में हेल्प करा करती, हाँ बिजनेस बढ़ा रही है बेटा, बढ़ा रही है, मतलब बिजनेस में पैसे कमा के दे रही है कार, बट खुद नहीं भी करी। अच्छा सर तुम क्या कहना चाहते, मैं समझ गया, मतलब कार कितने ना कितने बिजनेस में डायरेक्टली पैसा नहीं कमा के दे रही, इनडायरेक्टली, बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी चीज़ सर कार, अच्छा कार हर अगले 5-7 साल तक तो चलेगी, हाँ मतलब कि 5-7 साल तक होम डिलीवरी होएगी, लॉन्ग टर्म वास्ते बेनिफिट्स होने। अच्छा सर, और सर ये भी मैंने पता लग गया, तुम इतने लिखा भी वैसे बाय एंड सेल तक कितने कितने वीट राइस वगैरह कर रहे, तो कार बाय एंड सेल, बाय करके सेल नहीं कर रहे, तो सर मैंने पता लग गया, मैं क्या पता लग गया, जरा लिखी जरा, लो सर मेरे वालों तुम लिख दो, सर बिजनेस है करियाने का, वेरी गुड सर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਾਰ, वेरी गुड, एंड सर कार जो है सर वो क्या है, एसेट, वेरी गुड सर। काम करो तुम वधिया तरीके नाल काम करो, जब लैक्चर खत्म होने वाला होंदा तो अच्छे तरीके नाल, मैं ठीक है सर। एसेट जो होंदा वो है रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है सर। एसेट जो है वो क्या होंगे, फ्यूचर विच बेनिफिट, बिल्कुल। एंड सर जो एसेट है उसका क्या होंगी है, कॉस्ट, और सर उसका क्या होंदा, कंट्रोल। तीनों चीज़ा, चारों चीज़ा किसी ना किसी सर कार विच हैगियां, करियाने वाले को जिस कार है, ठीक है, मैं क्या ठीक है। सो सर बट चक्कर क्या है, ये कार जो है करियाने वाले वास्ते क्या है सर, वो वास्ते मैं सर तुम्हें 3 करैक्टर दसदा है, मतलब 10, ठीक है। बाय, नॉट टू सेल, नॉट टू सेल, ओके बेटा वेरी गुड सर। दूजा तुम शॉर्टकट में लिख लो, ठीक है। रेवन्यू, इनडायरेक्टली पैसा कमा के दे रही कार, इनडायरेक्टली, मैं तो वेरी गुड बेटा सर। तीसरा भी लिख ही लो, ठीक है, ओके। रेवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंगली सर एक कार करियाने वाले वास्ते होगी क्या सर, फिक्स्ड एसेट, वेरी गुड बेटा। मैं क्या तू तो बहुत ही समझदार हो गया हुआ, ठीक है, ओके।
सो अकॉर्डिंगली ऊपर वाली भी तो दस ही दे, ठीक है बेटा, ऊपर वाली भी यही होगी, ऊपर भी तो कार ही है, ऊपर भी कार ही है, ऊपर वाले वास्ते भी जो शोरूम है उसके वास्ते कार एसेट होगी और बेटा फिक्स एसेट होगी। नहीं सर गलत बोल गए तुसी, मैं कहा तू ही दस दे सही क्या है सर। आ देखो ये शोरूम वाला जो ऊपर है ना, इधर जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मेन काम ही क्या है, कारा खरीदनी और कारा बेचनिया। अच्छा फिर उसका मतलब क्या है बेटा, तू ही समझा दे मैनू। तो क्या मतलब है सर, आ चीज़ समझो जरा ध्यान नाल। सर ये है कार का शोरूम, बिजनेस है कार का, कार शोरूम, ठीक है ओके ओके सर। ये आप कंसीडर करनी है कार, ओके सर। कार ये वास्ते क्या है सर, एसेट, ठीक है, क्योंकि सर कार रिसोर्स भी है, फ्यूचर के बेनिफिट भी है सर, कॉस्ट भी है कार दी, और सर क्या है कंट्रोल भी है, दैट्स इट, ठीक है। बट सर चक्कर ये है कि कार इन्होंने बाय की भी कादे वास्ते, बेचन वास्ते, बिल्कुल नंबर वन ये हो गया। नंबर टू सर ये जो है कार जो है रेवेन्यू कमा के दे रही डायरेक्टली, थैंक यू। एंड तीजे नंबर पे सर चक्कर येगा कि इन्होंने जो रेवेन्यू कमाना है या बेनिफिट कमा रहे हैं सर विद इन 1 ईयर, एक साल दे विच ही इस कार नूं बेच के पैसा कमा लेना है सर। जिद्दे ही 3 कैरेक्टर पूरे हो जाते हैं तो सर कार इन्होंने वास्ते क्या हो जाती है, करंट एसेट। सर करंट के स्पैलिंग सही तरीके ना लिखो, इतना गल नहीं बननी है, ठीक है यार, ठीक है हजे नहीं बनी है तो आ लो, CURRENT, करंट एसेट। सो होप तुहानू ये लैक्चर में काफ़ी कुछ समझ लग गया होवे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली तुहानू एसेट वास्ते 4 कंडीशंस एंड करंट एसेट एंड फिक्स एसेट वास्ते फर्दर 3 कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं कुछ एक एग्जांपल्स दे रहा तुहानू, तुसी उस एग्जांपल नू अपने देखना सराउंडिंग विच और फिर मैंने क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। जितना पिछले लेक्चर में सारे स्टूडेंट ने मैंने आंसर किए हैं, इस बार भी सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे, नो मैटर सही या गलत, ठीक है। सही करूँगे एप्रीशिएशन, गलत करूँगे रेक्टिफिकेशन, तो ठीक किया जाएगा, तो इंप्रूव किया जाएगा फ्रॉम माई साइड, ठीक है ओके। गलत करने तो किसी भी स्टूडेंट ने डरना नहीं है, ठीक है ओके, नो मैटर, ठीक है। साडा काम क्या है, मेरा काम क्या है, तो सही करना ही है, ठीक है। तुम जिन्नी बारी मेरे तो पूछोगे मैं उन्नी बारी उस चीज़ को दसूँगा, जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाएगी आप आगे मूव नहीं करना गा, ठीक है ओके। तो चलो आप एग्जाम्पल्स लेंगे, चलो एग्जाम्पल लेंगे आप सबसे पहले स्वीट शॉप शिमला वाले, शिमला स्वीट शॉप है ना, ठीक है। ये मैंने ये चीज़ें दसनी है, ठीक है, क्या क्या है और विद पूरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है ओके। सबसे पहले शिमला स्वीट शॉप आप गए तो जाते सानू क्या दिखता है, कैश काउंटर दिखता है। ये काम करना शॉप तो शिमला स्वीट शॉप है, ठीक है, बढ़िया तरीके नाल क्या होएगा, स्वीट शॉप शिमला स्वीट शॉप एग्जाम्पल ये होगी, ठीक है ओके। और इधर यूजुअल कोर्स आ तुसी दसना है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ये क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी ना दी क्या है, ठीक है। मेन एक्टिविटी है जुत्ते बेचते हैं ना, मेन एक्टिविटी किताबा बेचते हैं, और नहीं हाँ यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कि मेन एक्टिविटी ना दी क्या है वो तुहानू पता लग गया, टू मैन्युफैक्चर स्वीट्स एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग टू सेल देम, ठीक है ओके, इन्हों का काम है। बट तुहानू इत्थे क्या क्या दिखाई दे रहा, चलो सबसे पहले था लड्डू, चलो बर्फी, ओए होए होए, ठीक है ओके, केक, ओ माय गॉड, ठीक है, पेस्ट्रियाँ भी रख दिया है, समोसा भी रख लेंगे हैं, दसो ये क्या है विद एक्सप्लेनेशन, ओके। एसेट है तो केड़ा एसेट है ये सब कुछ दसना तुसी, ओके। चलो फिर तुहानू ये देखो इन्हों को दिख रहा है कैश काउंटर, दसो क्या है, ठीक है ओके। दसना मतलब कि जो कैटेगरी दसनी है, चलो तुम सिंपल ही कर देना, ठीक है ओके। तो क्या दसना का इस तरीके नाल, ठीक है ओके, कि ये फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है या फिर करंट एसेट है, ये दोनों दसना है, ठीक है ओके। देन उसके बाद बोले कैश काउंटर, ठीक है ओके। नैक्सट थोड़े को जो चीज़ है वो है, चलो इन्होंने को कढ़ाई है बड़ी, ठीक है। चौथे नंबर पर इन्होंने को और क्या है, इन्हों की शॉप AC भी लगा वा, 5वें नंबर पे चेयर्स एंड टेबल्स है, ठीक है। 6वें नंबर पे तुम दस देना हूँ, ठीक है। इन्हों की बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग मतलब इन्हों की शॉप है, बिल्डिंग के नीचे इन्हों की फिर लैंड भी हैगी है,
ओके। हाँ एक ये भी है, बाहर इन्होंने ना वो लगा हुआ साइन बोर्ड, ठीक है ओके, मतलब कि बोर्ड जो लगे हुए ना जी, बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए जिसे शिमला स्वीट्स और लिखा हुआ, ठीक है ओके। दसते चलना। अच्छा इन्होंने को मैं एक चीज़ और भी देखता है, फोन भी रखा है इन्होंने अपनी शॉप विच, मोबाइल नहीं लैंडलाइन। अच्छा उस तो बाद और क्या है, हाँ रेफ्रिजरेटर, बड़ा सारा बड़ा फ्रिज भी है, ठीक है। सो होगी एग्जाम्पल नंबर 1 होगी। दैन उसके बाद चलते चलते आप एक बच्चे ने बड़ी चीज़ दसी थी, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी, नाम नहीं मैंने याद आ रहा, आई थिंक तुषार चंदेल ने दसा था, ठीक है। सो बिजनेस जो है वो ये है, हाँ तुषार ने दसा था, कपूर ज्वेलर्स, ठीक है ओके। दसो ना यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब कि मेन काम क्या है। तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, मैंने कोई कौड़ ही नहीं है, सीधे लिख दो भाजी ये चीज़ खरीदे ये चीज़ बेचते, मैंने कोई चक्कर नहीं है, देसी रहो हजे अंग्रेजी आप तुम बना देना गा, जेंटलमैन साडा काम है तुम बनाना, ठीक है, भी देसी बनो बस कोई चक्कर नहीं। सो दसना ये तुम क्या क्या दिखता है, मैनू जो दिखता है सब तो पहले जिद्दे जाता है मैनू कैश काउंटर दिखता है सब तो पहले, फिर इन्हों की शॉप भी मैनू ए सी दिखता है, और मेन चीज़ तो मैं भूल गया इन्हों की शॉप जिन्होंने आप क्या बोलते हैं बिल्डिंग। अच्छा इन्होंने ना मैं अंदर जाके देखता भी है, ये ना बड़िया जी तगड़िया मशीनें रखते हैं जिससे ना सोना ढाल देंगे है, ठीक है ओके। तो ये दसना। दैन नैक्सट फिर अगर मैं जाके होर चीज़ देखूँ तो होर क्या दिखता मैनू, ठीक है ओके। हाँ होर क्या दिखता है मैनू, तुम दसना फिक्स एसेट करंट एसेट क्या चीज़ है, ठीक है ओके। मैनू ये दिखना है, हाँ रिंग्स, ओए होए होए, रिया देख के हम ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई, रिंग्स ठीक है ओके। दैन क्या बोलते हैं उन्होंने नॉलेज नहीं है, ठीक है ओके, क्या बोलते हैं माइंड विच हिट नहीं कर रही, ठीक है चलो। गोल्ड चेन्स, कुड़ियाँ दी चीज़ों वाले पता नहीं है ना, कुछ नॉलेज नहीं है, गोल्ड चेन्स ठीक है, रिंग्स गोल्ड चेन्स और क्या होता है, चलो ये ठीक रहेगा ओके। दैन उसके बाद बस ए सी हो गया, हाँ इन्होंने ना कंप्यूटर भी रखे हुए हैं, ठीक है कंप्यूटर एंड लैपटॉप भी रखे हुए, डन है। चलो फिर वो चलते हैं एक आधी एग्जाम्पल लास्ट जानते जानते, तीसरी एग्जाम्पल पूरी पूरी एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख के बढ़िया तरीके मैंने सेंड करना है, ताकि मैं नाल दी नाल ही थोड़ा व्हाट्सएप पे वो देख के ही कंफर्म कर दूँ। सो एग्जाम्पल नंबर 3 का चलिए आप, चलो 2 ही एग्जाम्पल्स मोर दैन एनफ है, तुम इन्होंने करो, नैक्सट लैक्चर आप अगे मूव करो। देखो यार ये लैक्चर जो है इसमें कोई नवी चीज़ सिखाई है, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी चीज़ क्या है, चलो थोड़ा टाइम ले रहा, मोटिवेटेड रहना, कोरोना वाला काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, घर ही बैठो ठीक है, बट क्या करिए, क्या बेले बैठे रहिए इस माहौल के विच, बेले बैठे कोई बेनीफिट नहीं है, अपनी नॉलेज में अपडेट करते हैं। सो आप कमर्स कितने ना कितने ऑप्ट की है, तो कमर्स में सब तो इंपोर्टेंट जो सबजैक्ट है वो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में जिन्ने थोड़े बेसिक लॉजिक क्लियर होने ना उन्ना थोड़े वास्ते अगे गुड होएगा, ठीक है। सो ज़्यादा लैक्चर नहीं चढ़ते हैं, ऐसे फिनिश करते हैं, थैंक यू सो मच।